इस ट्यूटोरियल में हम अपने एम ऑब्जेक्ट्स के कलर्स और एमिशन को सेट करेंगे थ्रू स्क्रिप्ट। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम आते हैं अपने एम स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली वो स्क्रिप्ट है जो एम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है। देखें, यहाँ पर एक मेथड ऐड किया हमने जिसका नाम है चेंज लाइन कलर। अब ये जो है कलर्स को अपडेट करता रहेगा। अब देखें, अगर ग्रुप्स जो हैं वो असाइन हो जाएंगे, प्लेयर 1 के लिए अगर सॉलिड होता है फॉर एग्जांपल, और प्लेयर 2 के लिए स्ट्राइप होता है, और अभी करंटली प्ले कर रहा है प्लेयर 1, और जब प्लेयर 1 की जो बॉल है वो सॉलिड है लेकिन वो स्ट्राइप के ऊपर टारगेट करता है, तो जो एम है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एम जो है वो वाइट हो जाएगा। या अगर ये ब्लैक बॉल पर एम करता है तो जो इसका एम है वो रेड हो जाएगा, अदरवाइज वाइट रहेगा। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमने ये मेथड जो है इसको ऐड किया है। और इस मेथड में देखें कुछ पैरामीटर्स हैं। पहले 3 पैरामीटर तो हमारे पास कलर्स के हैं, और लास्ट में जो पैरामीटर है वो फ्लोट है, एमिशन इंटेंसिटी। ये सिंपल आपको पता चल रहा है, जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, ये सेम वो है। और देखें इसमें हमने क्या किया, 3 कलर्स जो हमारे पास यहाँ ऊपर आएंगे, इन 3 कलर्स को ही हमने नीचे सेट किया है। क्योंकि आपको याद है कि जो हमारे एम ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारे एम ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी देखें टेबल के नीचे है, लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं। इन पर जो मटेरियल है वो इमेसिव मटेरियल है। ठीक है, इमेसिव मटेरियल है, नॉर्मल मटेरियल नहीं है। तो जब मटेरियल जो इमेसिव हो तो उसको उसके लिए कलर्स जो हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं देखें, डायरेक्ट इमिशन 3 कलर हमने ले लिया। 3 कलर्स किन के लिए, एक तो जो है हमारी मेन जो लाइन है इसके लिए, और जो बाकी 2 कलर्स हैं वो जो रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं उनके लिए। ठीक है, हम तीनों के लिए डिफरेंट कलर्स भी सेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम पैरामीटर में कौन सा कलर असाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, वाइट, रेड, ब्लू। ठीक है, जो भी हमें चाहिए, बट हमारे केस में हम वाइट और रेड ही रखेंगे। तो इन सब का इंडिविजुअल यहाँ पर कलर्स के क्रिएट हो गए मटेरियल्स, और अब जो है हम मटेरियल्स को एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं अपने। सबसे पहले एन एम डायरेक्शन लाइन जो है, जो हमारी क्यू बॉल से डायरेक्ट होगी, उसका कलर जो है डॉट, देखें यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी को, डॉट मटेरियल डॉट सेट कलर। सेट कलर के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो ये उसकी प्रॉपर्टी का रेफरेंस है। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम कह लें, आप रेफरेंस कह लें। तो हमारे केस में जो इमिशन कलर है, इसमें जो ये इमिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको इसका रेफरेंस जो है वो अंडरस्कोर इमिशन कलर है। ठीक है, जब अंडरस्कोर इमिशन कलर में हम कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ इमिशन कलर के अंदर वैल्यू जो है उसकी अपडेट होगी या चेंज होगी। ठीक है, और इसको हमने फर्स्ट जो है डायरेक्ट एमिशन को वैल्यूज़ की दे दी, जो हम डायरेक्ट एमिशन की वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एमिशन जो है डायरेक्ट एमिशन कलर, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है मैथ एफ लीनियर टू गामा स्पेस। अब लीनियर टू गामा स्पेस क्या है, लीनियर जो कलर होते हैं वो इमेसिव नहीं होते, तो इसलिए हम उनको गैमा स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो गैमा स्पेस की वैल्यू जब हम हायर वैल्यू करते हैं तो वो इस तरह से रियलिस्टिक इमिशन जैसे लगते हैं। तो इसके पैरामीटर में हम जितनी हायर वैल्यू रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास एमिशन की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, उतना ज़्यादा इमिसिव मटेरियल हो जाएगा। इसी तरह से क्यू बॉल मूव डायरेक्शन लाइन जो है, इसके लिए भी हम डिफरेंट मटेरियल रख सकते हैं, और लास्ट जो टारगेट है इसके लिए भी डिफरेंट रख सकते हैं। और सबसे जो डिफरेंट है वो ये है कि जो इमेजिनेशन बॉल है, इसके लिए हम मैसिव मटेरियल हमें नहीं चाहिए, इसके लिए सिंपल मटेरियल ही चाहिए, क्योंकि इसको हमने शेडर ग्राफ से क्रिएट किया है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखें यहाँ इसका शेडर ग्राफ है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो देखें यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ एमिशन स्ट्रेंथ मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली ये कलर जो है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर इसका कलर जब मैं चेंज करूँगा तो इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा कि वो देखने से ही इमेसिव लगता है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए हमें इसको इमिशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन बॉल डॉट गेट कंपोनेंट रेंडरर, रेंडरर को गेट करेंगे, उसके अंदर से मटेरियल को गेट करेंगे और उसका कलर सेट कर देंगे। यहाँ पर अगेन कलर कोड, चूँकि मैंने आपको बताया कि इमिशन नहीं है तो यहाँ पर सिंपल कलर का रेफरेंस आएगा। अब देखें, मैं आपको ये थोड़ी सी बताता हूँ कि देखें ये कलर है, ये एक प्रॉपर्टी हमने ऐड की हुई है, और इस प्रॉपर्टी में देखें नेम जो है इसका वो तो कलर है, लेकिन इसका रेफरेंस देखें अंडरस्कोर कलर है। ठीक है, तो यही रेफरेंस हमें सेम चाहिए, जैसे एमिशन के लिए हमें ये चाहिए था, तो इस वजह से हमने ये
अंडरस्कोर कलर जो है रेफरेंस में दिया और उसके बाद इसका कलर जो है वो असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ ये देखें, ये हमने डायरेक्ट असाइन किया है, ये इमेसिव कलर नहीं असाइन किया, हमने डायरेक्ट ये वाला असाइन कर दिया। और उसके बाद ये जो है ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये चेक मार्क बेसिकली इन लाइंस की मदद से यहाँ पर चेक मार्क लग जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इमिशन कलर जो है हमारा यहाँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इनेबल करने के लिए ये यहाँ पर हमने कोड लिखा है। अगर हम इसको ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें। अब देखें अब ये यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ तो ये देखें, यहाँ एक तो हमारे पास एम स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ हो रहा है और दूसरा टू प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर देखें काफ़ी मरतबा यूज़ हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने टू प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर और देखते हैं बिल्कुल लास्ट में देखें हमने यहाँ पर लाइन डिस्प्ले फॉर एम ये क्रिएट कर लिया एक मेथड जिसमें हम चेक लाइन कलर। अब ये हर फ्रेम के ऊपर लाइन को चेक करेगा कि जो हम कोलाइड कर रहे हैं क्या वो ओपोनेंट्स की बॉल से कोलाइड कर रहे हैं या बॉल जो है वो ब्लैक बॉल है या कोई दूसरी बॉल है, ठीक है, उससे हम कोलाइड कर रहे हैं। तो जिससे भी कोलाइड हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कलर जो है उसको अपडेट कर देगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एम स्क्रिप्ट क्लोजेस्ट बॉल का जो टैग है, जो क्लोजेस्ट बॉल हमने एम स्क्रिप्ट में यहाँ क्रिएट की थी, इसका जो टैग है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और उस टैग को देखें, हम उस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो बॉल है, क्योंकि हमारे टैग जो हैं या तो ब्लैक बॉल होगा या तो सॉलिड बॉल होगा या तो स्ट्राइप बॉल होगा। तो जो बॉल है, बॉल को हम ख़त्म कर रहे हैं। किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं बॉल को, किससे, एम्प्टी से, ठीक है। देखें यहाँ रिप्लेस की प्रॉपर्टी में हम बॉल को रिप्लेस करेंगे जो टैग के अंदर है, किसके साथ, इस एम्प्टी के साथ, यानी कि सिंपल बॉल जो है ये डिलीट हो जाएगा वर्ड, ताकि हमारे पास सॉलिड, स्ट्राइप्ड और ब्लैक इस तरह से आ जाए जो प्लेयर के लिए ग्रुप के लिए हमने असाइन किया था। देखें सॉलिड स्ट्राइप, ठीक है, तो ये मैच करना शुरू हो जाएगा। बस इसका इतना सा फ़ायदा है, तो इस वजह से हमने इसको रिप्लेस किया। अब देखें अगर ग्रुप असाइन हो चुका है तो तभी कलर्स चेंज हो गए, अदरवाइज कलर्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि ग्रुप ही नहीं असाइन हुआ होगा। और देखें अब अगर करंट प्लेयर जो है वो 1 होगा, यानी कि फर्स्ट प्लेयर प्ले कर रहा होगा, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर मेथड रन करेगा और इसी तरह से ही सेम मेथड में अगर दूसरा प्लेयर जो है वो प्ले कर रहा होगा तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम एक को समझ लेते हैं, दूसरा बिल्कुल सेम है। सबसे पहले स्ट्रिंग करंट प्लेयर ग्रुप को हम गेट कर रहे हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पर देखें हमने इस तरह से लाइन लिखी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट ही प्लेयर 1 ग्रुप के इक्वल कर दूँ, ठीक है। जैसे देखें प्लेयर 1 ग्रुप अगर होगा सॉलिड के इक्वल तो इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी, सॉलिड, और अदरवाइज स्ट्राइप, ठीक है। तो प्लेयर 1 ग्रुप भी या तो सॉलिड हो सकता है तो स्ट्राइप हो सकता है, दो ही केस हैं। तो इस वजह से हम इसको कर सकते हैं असाइन डायरेक्ट ही, लेकिन हमने लाइन लिख दी है, ठीक है। और देखें आगे, इफ एम स्क्रिप्ट डॉट क्लोजेस्ट बॉल इक्वल्स टू करंट बॉल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, क्लोजेस्ट बॉल और करंट बॉल ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो कलर जो होगा वो वाइट हो जाएगा। यानी कि चेंज कलर, देखें पैरामीटर में हमने दे दिया कलर डॉट वाइट, कलर डॉट वाइट, कलर डॉट वाइट और एम स्क्रिप्ट डॉट वाइट एमिशन। अब देखें ये फ्लोट है एक, ठीक है। अगर मैं F12 प्रेस करूँ तो यहाँ पर ऊपर फ्लोट की वैल्यू में हमने वाइट एमिशन और रेड एमिशन की वैल्यू दी है। मैंने आपको बताया था ये फ्लोट वैल्यू है। किस तरह से फ्लोट वैल्यू इनको मैंने अलग अलग क्यों दिया, क्योंकि वाइट एमिशन जो होती है इसको कंपैरेटिवली कम वैल्यू चाहिए होती है रेड एमिशन के, क्योंकि रेड जो कलर होता है ये काफ़ी हार्ड कलर होता है, इसकी फोकल लेंथ इसकी वेवलेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसको हमें ज़्यादा पावर देनी होती है उतना इमेसिव बनाने के लिए जितना वाइट होता है डिफ़ॉल्ट। तो इस वजह से दोनों को डिफरेंटली हमने यहाँ पर डील किया। अगर मैं आपको अपने एडिटर में भी दिखाऊँ तो एम स्क्रिप्ट, हम एम स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे, ये क्यू बॉल पीवट के ऊपर देखें, एम स्क्रिप्ट के ऊपर वाइट एमिशन को मैंने वैल्यू दी है 500 और रेड एमिशन को मैंने दी है 1500, ठीक है। तो देखें कितना डिफरेंस है दोनों में, वाइट को रेड के इक्वल करने के लिए। बहरहाल ये सिचुएशन है, ठीक है। और देखें अगर प्लेयर ग्रुप जो है मैच नहीं करता होगा बॉल के टैग से, तो क्या होगा यहाँ पर, तो कंपेयर करेगा कि बॉल जो है वो ब्लैक है। अगर बॉल ब्लैक है तो फिर उसमें एक कंडीशन चेक होगी कि या तो प्लेयर ने 7 की 7 बॉल स्पॉट कर ली हैं और अब ब्लैक बॉल पॉट करने लगा है। ऐसा है तो ब्लैक बॉल के ऊपर जो एम होगा वो वाइट हो जाएगा, अदरवाइज एम जो है वो रेड हो जाएगा, सिंपल। और एल्स इसके बाहर अगर हम आ जाएं तो जो कलर है वो रेड हो जाएगा, यानी कि जब ओपोनेंट्स की बॉल को वो करेगा एम तो ऑटोमेटिकली कलर रेड हो जाएगा। इसी तरह से ही ये दूसरे में, जब दूसरे की बारी आएगी दूसरे प्लेयर की, तो तब ये मेथड इस तरह से चलता रहेगा। और अभी मेथड चल कहाँ पर रहा है, अगर मैं F12 प्रेस करूँ
तो ये एम स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ मेथड चल रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ क्रिएट किया है और एम स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर यूज़ किया। अब देखें यूज़ किस तरह से किया मैंने। जो हैंडल सर्कल इंट्रैक्शन था इनके अंदर जब ये कैलकुलेशन सारी हो जाती हैं, बॉल क्लोजेस्ट बॉल हमारी असाइन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्लोजेस्ट बॉल असाइन हो जाती है, उसके बाद उसका कंट्रोलर गेट करते हैं और कंट्रोलर गेट करने के बाद जब डायरेक्शंस जो हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शंस कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर 2 प्लेयर स्क्रिप्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, नल नहीं है उसकी वैल्यू, तो उसमें से एक मेथड जो है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। और देखें यहाँ पर मैंने टैग भी दे दिया इसका क्लोजेस्ट बॉल। अगर हम वापस चलें देखें यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट और क्लोजेस्ट बॉल है, सॉरी गेम ऑब्जेक्ट है, टैग नहीं है। तो गेम ऑब्जेक्ट हमें देना होगा और उसी गेम ऑब्जेक्ट के यहाँ पर टैग हमारे पास आएगा। तो इस वजह से हमने इस क्लोजेस्ट बॉल का टैग यहाँ पर असाइन करना है, तो ये गेम ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ देना होगा। इसी के साथ दूसरा केस ये होगा कि जब हमारा एम जो है वो किसी बॉल के ऊपर नहीं होगा बल्कि टेबल के ऊपर होगा। अगर ऐसा टेबल के ऊपर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल हमने चेंज कलर को ही यही इसी स्क्रिप्ट से कॉल कर लिया और अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वाइट एमिशन के साथ यहाँ पर कलर वाइट के साथ, सिंपल ये मेथड था। ओके, अब अगर हम गेम प्ले करके ट्राई करें तो देखते हैं कि कलर्स देखें अभी तो सारे वाइट हैं क्योंकि अभी ग्रुप जो है वो कोई असाइन नहीं हुआ। कि ग्रुप असाइन करने के बाद अब अगर हम एम करें तो देखें अभी किसकी करंटली कौन प्ले कर रहा है, प्लेयर 2, और वो है स्ट्राइप। तो देखें बॉल जो है वो भी स्ट्राइप है। लेकिन अगर मैं यही सॉलिड बॉल पे एम करूं, देखें सॉलिड बॉल पे मैं एम करता हूं तो जो एम है वो रेड हो गया, ठीक है। और बाकियों पर अगर करता हूं तो देखें एम जो है वो वाइट है, अदरवाइज एम जो है वो रेड हो गया, ठीक है। तो हमें यही फंक्शनैलिटी चाहिए थी तो हमने इसको रख दिया। और ब्लैक बॉल पे भी देखें रेड हो गया और टेबल के ऊपर देखें वाइट है, तो यानी कि ये वर्क कर रहा है। और देखें जो सॉलिड बॉल है उसके ऊपर इस तरह से बिहेव कर रहा है। इसके अलावा देखें हमारे डिस्प्ले पैनल के अंदर जो स्मार्ट गाइड के लिए हमने यहाँ एक बटन बनाया है, तो इसको भी हमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना है। किस तरह से देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ डिस्प्ले को, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एनिमेशंस क्रिएट किए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्न ऑफ के लिए और टर्न ऑन के लिए। और इसके लिए हमने देखें यहाँ पर एक बूल भी क्रिएट किया है स्विच ऑफ, और एक और लेयर है इसके स्विच के नेम से। और देखें यहाँ पर ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है। ये ट्रांजिशन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर स्विच ऑफ जो है एज आ कंडीशन जो है वो अटैच्ड है। तो हम स्विच ऑफ को चेंज करेंगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज भी हो जाएगा। और ये चेंजेस हम कब अप्लाई करेंगे, जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें ये एक बटन है, इस पर हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं जैसे गेम मैनेजर, और हमने एक मेथड असाइन कर दिया। अभी हम इस मेथड को देखते हैं कि क्या है बटन फील्ड के अंदर। तो चलते हैं अपनी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के ऊपर और देखते हैं हमने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं। देखें हमने क्या चेंजेस किए हैं, यहाँ पर हमने एक और फील्ड क्रिएट कर दी है, ठीक है। ये इसमें 3 मेथड हैं, तो ये क्या काम करते हैं, लाइन बुल लॉजिक के लिए हमने ये क्रिएट किया। लाइन बुल लॉजिक में सबसे पहले जो मेथड हमारे पास रन करेगा वो ये है लोड लाइन बुल। अब अगर F12 प्रेस करें तो ये डिस्प्ले पैनल सेट एक्टिव, जब भी डिस्प्ले पैनल सेट एक्टिव होता है तो ये मेथड जो है रन करता है। अब इस मेथड में क्या है, इस मेथड में हम देख सकते हैं प्लेयर प्रीफैब्स डॉट हैज़ की चेक करेगा कि इस की के ऊपर क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर इस की के ऊपर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो लाइन टर्न ऑन जो है ये एक बूल है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये एक बूल है। बेसिकली यही वो बूल है, जब ये टर्न ऑन होगा तो डिस्प्ले लाइंस का ऑन होगा, और जब ये टर्न ऑफ हो जाएगा तो डिस्प्ले लाइन का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये बूल क्रिएट किया, तो ये बूल पर वैल्यू असाइन हो जाएगी जो भी इसके अंदर की स्टोर होगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम बूल के लिए स्टोर करते हैं वैल्यू, तो हम ट्रू या फॉल्स स्टोर नहीं करते, हम 0 या 1 स्टोर करते हैं, ठीक है। 0 से मुराद फॉल्स और 1 से मुराद ट्रू, ठीक है। यानी कि इंटीजर इंटीजर बना के देखें, गेट इंटीजर कर रहा हूँ मैं, गेट इंट कर रहा हूँ। अगर इसके पास कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई होगी प्रीवियसली, तो डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू हो जाएगी, लाइन टर्न ऑन ट्रू हो जाएगा, यानी कि लाइंस जो हैं वो शो हो जाएंगी। और प्लेयर प्रीफैब्स सेट इंट
लाइन बूल कीवर्ड के अंदर क्या चीज़ स्टोर करनी है, लाइन टर्न ऑन। चेक करना है कि लाइन टर्न ऑन ट्रू है, अगर ट्रू है तो 1 स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। और प्लेयर प्रीफैब सेव कर देंगे। और इसके बाद इफ़ कंडीशन में अगर लाइन टर्न ऑन है तो लाइन प्ले इमेज, अब लाइन डिस्प्ले इमेज जो है, लाइन डिस्प्ले इमेज ये हमारे पास ये जो इमेज शो हो रही है ये लाइन डिस्प्ले इमेज है, ठीक है। इस इमेज के अंदर ये देखें यहाँ पर स्मार्ट गाइड, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो देखें ये इमेज जो है एक इस पर लाइन शो हो रही है और दूसरी पर लाइन शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यही इमेज है, इसके अंदर हम स्प्राइट्स चेंज करते रहेंगे। तो इस इमेज के अंदर देखें डॉट स्प्राइट लगाकर हम ये वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है, स्प्राइट की, सोर्स इमेज स्प्राइट की, और इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर एक स्प्राइट हमने क्रिएट की है। अगर मैं आपको F12 प्रेस करूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक टर्न ऑन के लिए स्प्राइट है और एक टर्न ऑफ के लिए स्प्राइट है, ठीक है। ये सेम स्प्राइट्स हैं, देखें यहाँ पर अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर लाइन टर्न ऑन है और यहाँ पर लाइन टर्न ऑफ है। तो ये दोनों स्प्राइट्स को हमने यहाँ पर गेट कर लिया, इस वेरिएबल में पब्लिक है ये, तो खुद से असाइन करेंगे और इनको जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है। इस इमेज पर अपडेट कर देंगे कि कौन सी स्प्राइट लाई करती है। और इसके साथ स्विच लाइन एनिमेशन, स्विच लाइन एनिमेशन बिल्कुल लास्ट में ये एनिमेशन को प्ले करता है जो हमारी एनिमेशन यहाँ करंटली सेट होगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगी तो एनिमेशन इसकी कौन सी होगी, ऑफ वाली, ठीक है। यानी कि ये जो सर्कल है ये यहाँ आ जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। सिंपल ये इसके लिए इसको चेक करता है, ठीक है। और इसमें भी ये चेक करेगा कि डिस्प्ले पैनल एनिमेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है और डिस्प्ले एनिमेटर गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव सेल्फ है यानी कि हायरार्की में एक्टिव है, तो डिस्प्ले पैनल एनिमेटर सेट बूल जो स्विच ऑफ बूल है वो नेगेटिव हो जाएगा किसके, लाइन टर्न ऑन के, ठीक है। क्योंकि ये ऑफ हो रहा है ना और ये ऑन है तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तभी मैच करेंगी, तो सिंपल सा ये मेथड है। और ये जो पब्लिक मेथड हमने क्रिएट किया ये हम एक्चुअली बटन को असाइन करेंगे। बटन को असाइन जैसे ही करेंगे तो लाइन टर्न ऑन जो है वो स्विच हो जाएगा, ठीक है। देखें नेगेटिव हो जाएगा यानी कि अपनी से नेगेटिव वैल्यू में स्विच हो जाएगा। और हम स्प्राइट को इस तरह से अपडेट करेंगे और साथ स्विच लाइन एनिमेशन ये भी प्ले हो जाएगी। और प्लेयर प्रीफैब्स में हम लाइन टर्न ऑन की वैल्यू जो है उसको सेव कर लेंगे। तो सिंपल ये मेथड हमारे पास इस तरह से चलेगा। और जब हम इसको असाइन कर देंगे अपने इस बटन के ऊपर, यहाँ पर देखें इसको बटन के ऊपर, और प्ले करेंगे तो ये हमारे पास काम भी करेगा। बट एक सेकंड, हम एक चीज़ मिस कर गए। वो ये है कि लाइन टर्न ऑन जो हमने बूल क्रिएट किया है इसकी बेस पे हमने अपडेट भी तो करना है अपने लाइन को। तो हम एम स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर लाइन डिस्प्लेइंग जो है इसके अंदर हम चेक करेंगे कि गेम मैनेजर स्क्रिप्ट डॉट लाइन टर्न ऑन, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास क्यू मूव डायरेक्शन जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है, बेसिकली ये हम दो डायरेक्शंस के लिए कर रहे हैं। जब हमारी क्यू बॉल किसी पर एम करेगी तो दो डायरेक्शंस आगे से शो होंगी, एक तो क्यू बॉल की रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन होगी और एक टारगेट बॉल की रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन होगी। तो उन दोनों डायरेक्शंस को ऑफ करने के लिए हम इस बूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस बूल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये बूल टर्न ऑन है तो वो दोनों ऑन हो जाएंगी और अगर ये बूल फॉल्स है तो वो दोनों टर्न ऑफ हो जाएंगी। और इसी के साथ बाकी जो स्क्रिप्ट है वो हमारी इस तरह से चलेगी। जो एम डायरेक्शन है जो क्यू बॉल से डायरेक्ट हो रही है सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड जी में, वो तो चलेगी और साथ इमेजिनेशन बॉल भी चलेगी। बट जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल हमने ये यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख दी है, अभी हमारा डिज़ायरली जैसे हम काम चाहते हैं वो हो जाएगा। ओके, तो ये देखें अब अगर हम यहाँ से सेटिंग्स में जाएं और डिस्प्ले पैनल में जाएं, देखें डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट है, डिफ़ॉल्ट ये ट्रू पे सेट है। तो अगर मैं इसको फॉल्स करूँगा तो देखें एनिमेशन जो है वो प्ले हुई है और ये आप देख सकते हैं कि पीछे भी इसके चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो ये देखें अब ये ऑफ है और अब ये जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस है उनको शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये पॉकेटेड ओपोनेंट्स वो पॉकेटेड ओपोनेंट्स, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस जो है उनको शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं दोबारा से ऑन करूँगा तो ये ऑन कर देगा, ठीक है। अभी देखें ऑफ था तो ये ऑन कर देगा जैसे इसने ऑन कर दी है। तो दैट्स इट। और इसके साथ आपने एक और चीज़ नोट की होगी
कि जब हम क्यू बॉल को ड्रैग करते हैं तो देखें जो अगर ये काफ़ी दूर चली जाए तब भी जो लाइन रेंडर का डिस्प्ले है वो शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं। इसको कैसे फिक्स करेंगे? अपनी स्क्रिप्ट में जाएंगे, हमारी क्यू स्टिक कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है, ठीक है, इसमें देखें यहाँ पर हमने एक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया है, चेकिंग बॉल पोजीशन। ठीक है, ये अपडेट मेथड में हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होती रहेगी और बॉल्स की पोजीशन चेक करती रहेगी। अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है हमने। इसमें हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लोट डिस्टेंस, क्योंकि फ्लोट है, वेक्टर 3 डिस्टेंस, ये यूनिटी का ही बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसको देखते हैं, हम यूज़ करते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है, दूसरा पैरामीटर दूसरा पॉइंट होता है, और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमें इस फ्लोट के अंदर मिल जाता है। देखें, क्यू बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन और क्यू स्टिक डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, इन दोनों के दरमियान हम पोजिशन डिस्टेंस चेक करेंगे, और अगर वो डिस्टेंस लेस देन होगा 0.1 से, तो जो लाइन डिस्प्लेइंग है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन अगर 0.1 से होगा तो लाइन डिस्प्लेइंग फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज अगर हिट पीरियड ऑन नहीं है तो लाइन रेंडर जो है वो फिर से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड हमने लिख दिया। अब ये चेक करता रहेगा और हमारे पास जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। और अब देखें, जब मैं क्यू बॉल को ड्रैग करता हूँ तो जब डिस्टेंस देखें इंक्रीज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो लाइन रेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से हम इस कोड को चला सकते हैं। ओके, यही था आज का ट्यूटोरियल।